राणा एहसान साहब, मियां साहब की वापसी कंफर्म है क्या? इसके ऊपर कोई इबाम बाकी नहीं रहेगा कि ये तारीख फिर से तब्दील नहीं होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल कोई इबाम नहीं होना चाहिए। 21 अक्टूबर को मियां साहब पाकिस्तान में सब लोगों के साथ मौजूद होंगे, लेकिन जाहिर सी बात है जितना ये सवाल उठाया गया है, थोड़ा सा लोग इस पे सवाल अभी भी उठा रहे हैं। मेरे ख्याल से वो आ रहे हैं, उनकी तैयारियां भरपूर तरीके से उनकी रिसीव करने की तैयारियां जारी हैं। मरियम नवाज साहिबा खुद उन तैयारियों को लीड कर रही हैं। लाहौर में कुछ मीटिंग्स हो चुकी हैं पार्टी की इंटरनल विंग्स की, और आज वो इस्लामाबाद थी और वहाँ उन्होंने मीटिंग्स मुनक्कद की। तो हर लिहाज से अब तो पार्टी को जो है वो मुतहरिक किया जा रहा है। मुतहरिक तो पहले थी, लेकिन इनकी तैयारियों के लिए जो है वेलकम के लिए तैयारियां की जा रही हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि एक हिस्टोरिक वेलकम दिया जाएगा मियां नवाज शरीफ को वो जब वापस आएंगे, और वही PMLN की कैंपेन का लॉन्च भी होगा इन इलेक्शंस के लिए, और एक भरपूर और तारीखी वेलकम की तैयारियां जारी हैं। अच्छा राना साहब, आपने कहा कि वेलकम की तैयारियां जारी हैं। अल्लाह करे मियां साहब आ जाएं, हमारी भी ये दुआ है, क्योंकि मियां साहब के आने से आपकी जमात का यह कहना है कि हालात बड़ी तेज़ी से बदल जाएंगे, जबकि छोटे मियां साहब 1.5 साल रहे हैं, उस वक्त हालात तेज़ी से नहीं बदले। नहीं बदले तो है, बदले हैं तेज़ी से, उनके बदले हैं, अवाम के मैं कह रहा हूँ, तो वो जल्द आ जाएँ। लेकिन ये पीपल्स पार्टी के साथ जब आप लोग इक़्तिदार में थे, उस वक्त बात ये होती थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और सरेआम भी कि अब हमने फ़ैसला कर लिया है कि हम कभी भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ सियासी तौर पर जाएंगे, लेकिन कोई गुफ्तगू शनीद नहीं करेंगे। लेकिन आपके ये फ़ैसले और आपकी वो मीटिंगें, आपके वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें तो इक़्तिदार ख़त्म होने के फौरी बाद ही ख़त्म हो गई। देखिए, PMLN ने तो बिल्कुल भी कोई तनकीद नहीं की पीपल्स पार्टी के ऊपर, लेकिन पीपल्स पार्टी को पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि कोई वो पीछे रह गए हैं, या कोई हमें कोई फेवर मिल रहा है, जो कि उनकी गलत फहमी है। ना हमें कोई फेवर चाहिए है, ना हमें किसी की सपोर्ट चाहिए। हम इंशाल्लाह ताला अपने बलबूते के ऊपर इंडिपेंडेंस के साथ इलेक्शन लड़ेंगे, और इंशाल्लाह पंजाब और वफाक में अपनी हुकूमत कायम करेंगे। अच्छा, हनीफ अब्बासी साहब PMLN छोड़ गए? नहीं, बिल्कुल वो PMLN का हिस्सा है। अब उनकी बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें उन्होंने तनकीद की है। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि शुरुआत पीपल्स पार्टी ने की कि 90 दिन का इलेक्शन, और कुछ जमातें भाग रही हैं और वो चाहती नहीं है इलेक्शन हो। तो ये जब वो इस तरह की बातें, और उसकी बुनियाद उन्होंने रखी जी कि हम डेट अनाउंस कर रहे हैं, तो ये शायद इसलिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो वो तो इस मामले में कहते हैं कि वोट को इज्जत दो के बयानिए से आप पीछे हटे हैं, बकौल नदीम अफजल चंद साहब। देखें, हम तो आज भी यही कहते हैं को अपना रोल अदा करना चाहिए, और सियासत में कोई अमल दखल उनका नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर मुल्की मफाद के लिए उनको कोई दावत देता है कि आप मुल्की मफाद के लिए बढ़ें और हुकूमत का सपोर्ट करें, तो उसमें कोई गिला शुबा नहीं है। तो लेकिन वोट को इज्जत दो का नारा 100% बरकरार है। सियासी जो मैंडेट है उसके अंदर मुदाखलत कबूल नहीं है, और ना कभी कबूल होगी। अच्छा, आप इलेक्शन से भागे हैं? हम तो नहीं भागे। तो फिर आपने पीपल्स पार्टी की बात को किस तरह अपने ऊपर ले लिया? उन्होंने तो आपका नाम भी नहीं लिया। अगर तो उन्होंने कहा 90 दिन में इलेक्शन, या उन्होंने कहा कि इलेक्शन से जो लोग भाग रहे हैं, तो आपने अपने पे क्यों ले लिया ये? नहीं, हमने नहीं लिया। हमने देखें वो आपने नहीं लिया तो फिर उस्मा भारी, आपने नहीं लिया तो फिर अब्बासी साहब, वो कौन, वो क्यों कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस? तलाल चौधरी साहब, तलाल चौधरी साहब, जनाब तलाल चौधरी साहब तो आपके करीब तरीन है ना। देखें, वो हमारे पे ही, हमने नहीं लिया, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि और वो किस पे तनकीद कर रहे हैं, आप बता दें। वो अगर वो ये सारा जो माशी मुद्दा है, वो भी अब वो उससे भाग रहे हैं। जब हुकूमत में थे, किसी पार्लिमानी कमेटी के अंदर, किसी जो काबीना की मीटिंग के अंदर, किसी ECC की मीटिंग के अंदर कभी उन्होंने किसी चीज पे इतराज नहीं किया। आज कहते हैं हर चीज में हामी भरी, हर चीज को इंडोर्स किया। आज वो कहते हैं हमारा इसमें रोल ही नहीं, अपनी अपनी वजारतों से सवाल पूछे। लेकिन तो ये जो बयान है इलेक्शन से भागने वाला, ये 4-5 दिन पुराना है। लेकिन तलाल चौधरी साहब का कराची जाना उससे भी पुराना है। उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट इत्तेहाद बनाना उससे भी पुराना है। तो फिर ये किस तरीके से कहा जा सकता है कि पहल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की?
देखें, जो जितनी भी स्टेटमेंट्स अभी आ रही हैं ये रोने धोने की, कि पता नहीं कोई वो पीछे रह गए हैं और कोई लेवल प्लेइंग फील्ड, कोई ऊंचा खड़ा है, कोई नीचा खड़ा है, ये सारा वही क्राई कर रहे हैं ना। वो कह रहे हैं जी ये हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो वो जो है शायद हमें कोई फेवर मिल रहा है, यही मतलब है ना इसका। तो जब वो सारी बातें ये कर रहे हैं तो उसका मेरे ख्याल से जवाब आया है। लेकिन हमें, मैं एग्री करता हूं कि साहब कुछ चीज़ें हम डिस्कस नहीं कर सकते पाकिस्तान के मुफाद में, लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि किसको कहाँ पर क्या मिल रहा है। ये आपको पता है, मुझे भी पता है, कौन कहाँ पर कितना फिट है। ये आपको पता है, मुझे भी पता है कि आपकी आपस की लड़ाई असल में है क्या। तो अब मुझे सिर्फ इतना बता दें, अब सिर्फ इतना बता दें कि क्या ये सियासी मुहाजराई रहेगी या पहली की तरह फिर वही तकरीरें होंगी कि गिरेबान से पकड़कर चौकों में लटकाएंगे या फलां करेंगे। नहीं, देखें, पहली बात तो ये मैं आपको बड़ा क्लियर कट बता दूं कि हमें कुछ नहीं, किसी से कोई फेवर नहीं चाहिए, ना हम मांगते हैं ना हमें चाहिए है फेवर की। तो मैंने बात ही नहीं की, आप पता नहीं आपको, आप जानबूझ के ना राणा साहब आप ले जाते हैं, कोई चीज आपकी तरफ जाते नहीं ले जाते। हमें फ्री फेयर इलेक्शंस चाहिए, और जहां तक ये है कि सख्त और करख्त बातें होंगी तो बिल्कुल नहीं, हमारी तरफ से कभी पहल नहीं होगी। हम समझते हैं कि हमारे पास मैनिफेस्टो है, हमने मुल्क को आगे ठीक करना है, मिल के काम करने की ज़रूरत है। और ये जो आपस में एक दूसरे की ऊपर तनकीद और बड़े बड़े दावे वो हमें नहीं करने चाहिए। 16 महीने एक कोalition हुकूमत थी जिसने जिम्मेदारी से वो फैसले किए जो रियासत के लिए ज़रूरी थे, और अब हमें आगे बढ़ के इलेक्शंस की तरफ बढ़ना है। और अपनी अपनी ये बिल्कुल है कि हम कराची सिंध गए हैं, हम समझते हैं कि हमने पार्टी को मुतहरिक करना है। मरियम बीबी पार्टी को मुतहरिक हर सूबे में कर रही हैं, KPK में कर रही हैं, सिंध में कर रही हैं, बलूचिस्तान में कर रही हैं। आगे अलायंसेस भी बन सकते हैं मुख्तलिफ जमातों के साथ। हर बंदा कोशिश करेगा कि वो स्पेस ले, हर मुमकिना तौर पे देखा जाएगा कि किस तरीके से हम इलेक्शंस के अंदर ज्यादा मेजॉरिटी के साथ सीटें निकाल सकते हैं। जाहिर सी बात है ये चीजें एक दूसरे को कबूल नहीं होंगी। अगर हम सिंध में पेनिट्रेट करेंगे तो वो तकलीफदेह अमल होगा पीपल्स पार्टी के लिए। पीपल्स पार्टी ने भरपूर कोशिश की कि वो पंजाब में आए। वैसे ये भी तो देखे ना कि माजी में तहरीक अदम एतमाद जो आई वो PTI के खिलाफ आई, और आप तमाम लोग PTI के खिलाफ इकट्ठे हुए। अब जब बंटवारा हो रहा है तो आपने तमाम जमातें अपने हिसाब से समेट ली हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अब ये सोच रही है कि PTI के जो उधर से मुनहरिफ लोग थे या PTI के जो मौजूदा हैं उनको फिर आपके खिलाफ अपने इत्तेहाद में शामिल कर ले। यानी ये समझ नहीं आ रही कि सियासत माजी करीब वाली गलत थी या अब गलत हो रही है। देखिए, जब आपने इलेक्शन में जाना है तो अपनी अपनी स्ट्रेंथ पे जाना है। अपनी अपनी आपने अगर सीट एडजस्टमेंट कहीं करनी है या किसी जमात छोटी के साथ अलहाक करना है, अपनी स्ट्रेंथ पे करना है। या अगर कोई किसी जमात से टूटा है, अगर आपके पास जगह है तो वो आपकी पार्टी को की स्ट्रेंथ को देख के आएगा। ये जरूर है कि वो उन्होंने जाल बड़ा बिछाया, बड़ी कोशिश की, लेकिन कम ही लोगों ने कोई पीपल्स पार्टी की तरफ रुख किया। पंजाब में बड़ी कोशिश की गई कि वो किसी तरह से जमात को मुतहरिक करें, वो नहीं हो सके। तो वो तकलीफ सारी सामने आ रही है और वो बयानात की सूरत में नजर आ रही है। लेकिन देखें, ये तो अब अपनी अपनी अब जंग है, अपनी अपनी जद्दोजहद है इलेक्शंस तक। ये कोई पीछे रह जाएगा, कोई आगे निकल जाएगा। आखिर अवाम ने वोट देने, ये उनके पास भी खुला मैदान है, हमारे पास भी खुला मैदान है। आए वो करें, जिससे जो वो कर सकते हैं और जो हमारे से हो सका हम करेंगे। जाहिर सी बात है ये मुकाबला है, मुकाबले के अंदर इस चीज की तकलीफ होती है अगर कोई आगे निकल रहा हो।